प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति, एवं संस्कृति क्या पढ़ेंगे? एवं संस्कृति। दोस्तों जैसे जैसे मानव, जैसे आदि मानव था उसका विकास हुआ धीरे धीरे, कई चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। जैसे दोस्तों अपन बात करें प्राचीन इतिहास के, तो सबसे पहले क्या था? ये आदि मानव था। क्या था? आदि मानव था। आदि मानव था, मानव के उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान हुआ तो ये सभ्य हुआ, ज्ञान हुआ तो क्या हुआ दोस्तों? ये सभ्य हुआ। सभ्य हुआ तो सभ्यताएं आएंगी। सबसे पहले कौन सी आई दोस्तों? ताम्र सभ्यता आई। कौन सी आई दोस्तों? ताम्र सभ्यता आई। ताम्र सभ्यता के बाद दोस्तों कांस्य सभ्यता आई। कौन सी आई? कांस्य सभ्यता। कांस्य सभ्यता आई। सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, फिर कांस्य का प्रयोग किया, उसके बाद लोहे का प्रयोग किया। किसका बाद किया? लोहे का प्रयोग किया दोस्तों। लोहे के प्रयोग करने के बाद क्या होता है कि आर्य सभ्यता आ जाती है। यहाँ पे क्या आ जाती है दोस्तों? आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता कहेंगे इसको। आर्य सभ्यता को ही क्या कहेंगे अपन दोस्तों? आर्य सभ्यता को ही क्या कहेंगे दोस्तों अपन? हिंदू सभ्यता। क्या कहेंगे इसको? हिंदू सभ्यता। हिंदू सभ्यता कहेंगे। हिंदू के अंदर भी दोस्तों क्या कहेंगे? इसमें वेदों की रचना होगी। वेद, वेद के बाद में क्या होने दोस्तों? वेदों के बाद में अपन क्या देखेंगे दोस्तों कि जब वैदिक, वेद आ गए तो वैदिक सभ्यता आ गई। वेद आ गए तो क्या आ गई दोस्तों? वैदिक सभ्यता आ गई। क्या आ गई? वैदिक सभ्यता। और वैदिक सभ्यता के अंदर क्या पढ़ेंगे अपन? रामायण और महाभारत। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? इसके अंदर अपन पढ़ेंगे रामायण और महाभारत। रामायण के बारे में देखेंगे, रामायण के बारे में देखेंगे और ये महाभारत के बारे में देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों पहले क्या कि अपन जो से हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, मानव, आदि मानव था, उसको ज्ञान हुआ, थोड़ा थोड़ा सभ्य हुआ, धीरे धीरे काफी लंबा वक्त लगा, फिर वह सभ्य हुआ, ज्ञान हुआ तो सभ्य हुआ। सबसे पहले उन्हें धातु का जो प्रयोग किया था वो तांबे का प्रयोग किया था। उसके बाद उसने कांसे का प्रयोग किया, कांसा बनाया, फिर लोहा, फिर आर्य सभ्यता वगैरह, इसको अपन वैदिक सभ्यता वगैरह देखेंगे। अब दोस्तों ये बात तो हो गई, पर अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीजें होती हैं उन चीजों को देखना क्या हो जाता है जरूरी। तो दोस्तों धीरे धीरे जैसे कि अपन बात करेंगे आदि मानव था। आदि मानव क्या कहते हैं? शिकार करता था। ये क्या करता था दोस्तों? शिकार करता था। शिकार करता था, पशुओं का शिकार करता था ये, और मतलब जंगली था। यहां से क्या था ये दोस्तों? जंगली मानव का रूप में, जंगली मानव के रूप में ये रहता था। आप जानते हो जंगल के मानव में इधर उधर भटक रहा रहता था। जैसे धीरे धीरे उसको ज्ञान हुआ तो सबसे पहले इसने देखो दोस्तों जो औजार बनाए वो देख लो। जो औजार, प्रथम औजार बराबर प्रथम औजार बनाया। प्रथम औजार की अपन बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? प्रथम औजार की बात करें जो मानव ने बनाया था वो क्या कहते हैं? हस्तकुंठार बोलते हैं या कुल्हाड़ी। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? हस्तकुंठार। हस्तकुंठार बोलते हैं, या देसी भाषा में कुल्हाड़ी का प्रयोग, कुल्हाड़ी का प्रयोग किया था दोस्तों। बात में समझ में आ रही है दोस्तों किसका प्रयोग किया था? अभी इसने बात करें दोस्तों आगे की, बराबर प्रथम धातु की बात करें, धातु की बात करें तो क्या होता है दोस्तों? तांबे का प्रयोग किया था इसने। अब फिर आगे बात करें दोस्तों, प्रथम पालतू पशु पालन, पालतू जानवर की बात करें, पालतू जानवर की इसने कुत्ता पालतू जानवर बनाया था, तो ये सभ्य हो गया था। इसके अलावा दोस्तों अपन ने आग का आविष्कार किया, आग का आविष्कार कर लिया, आविष्कार कर लिया। पहिए का आविष्कार किया दोस्तों, पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, पहिए का आविष्कार कर लिया। तो ये बहुत सारी चीजें हुई कि जब इसको ज्ञान हुआ तो इसने बहुत सारी चीजों का ज्ञान कर लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्होंने, आदमी ने धीरे धीरे जैसे तांबा, आगा, पहिए का आविष्कार, हस्तकुंठार, ये चीजें हो जाती हैं कि इसने धीरे धीरे अपनी सभ्यता, जैसे जैसे ज्ञान हुआ, सभ्य हुआ, तो इन चीजों का इसको क्या हो गया? ज्ञान हो गया। सबसे पहले जो प्रथम औजार बनाया जाता है वो हस्तकुंठार, ये मतलब पत्थर का बनाया उसने, कुल्हाड़ी अपने जो अभी लोहे की बनती है पर उसने क्या हस्तकुंठार कुल्हाड़ी जैसा था। धातु का प्रयोग तांबा किया, प्रथम पालतू पशु क्या कुत्ता बनाया, आग का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। तो ये ज्ञान होने पर कब गया? जब दोस्तों इसने किसका आविष्कार कर लिया? तांबे का आविष्कार सबसे पहले किया। तो अपन क्या पढ़ेंगे? ताम्र सभ्यता। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? ताम्र सभ्यता।
ताम्र सभ्यता किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे अपन? राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे। तो राजस्थान के सबसे पहले जो चीज आती है ताम्र सभ्यता के अंदर, वो ये चीज होती है कि गणेश्वर सभ्यता। कौन सी आती है दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता आती है। कौन सी आती है? गणेश्वर सभ्यता। और इस सभ्यता को क्या कहते हैं? इस सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्र क्या? ताम्र संस्कृति की जननी कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता है दोस्तों? ताम्र सभ्यता की जननी। सभ्यता की जननी कहा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये दोस्तों कहां पे है? ये नीमका थाना में है। नीमका थाना, नीमका थाना सीकर में है ये दोस्तों। कहां पे है ये? सीकर में है। नीमका थाना कहां पे है? सीकर में है दोस्तों। अब ताम्र सभ्यता की और कौन कौन सी है जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है? तो दोस्तों दूसरा उदाहरण है, इसमें दो देखेंगे अपन। दूसरा है आहड़ सभ्यता। कौन सी दोस्तों? आहड़ सभ्यता। कौन सी लेंगे दोस्तों इसके अंदर? आहड़ सभ्यता। ये कहाँ है? उदयपुर में है दोस्तों। ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। और इसको क्या कहते हैं दोस्तों? ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी कहा जाता है इसको। ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ये दोस्तों आपको दोनों चीजें याद रखनी है। ये क्या है? मोस्ट हैं दोनों। ये आपको याद रखना है। ताम्रवती नगरी कहा जाता है। ये कहां पे है दोस्तों? उदयपुर में है। और इसको क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? ताम्रवती। दोस्तों इसने प्रथम औजार सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का प्रयोग किया, तो ताम्र सभ्यता आ गई। जब इसने किसका प्रयोग किया दोस्तों? तांबे का प्रयोग किया, तो क्या आ गई? ताम्र सभ्यता हो गई। इसको ज्ञान हुआ था, आदि मानव था। आदि होमोस्पेशियन कहते हैं इसको। आदि मानव जो प्रथम मानव का क्या कहते हैं? होमोस्पेशियन कहा जाता है दोस्तों। आदि मानव को कहा जाता है होमोस्पेशियन। और आदि मानव की उत्पत्ति के कई कुछ लोग अफ्रीका महाद्वीप में बताते हैं, पर ज्यादातर अफ्रीका ही माना जाता है। कुछ लोग एशिया भी बताते हैं। वो मनु की स्मृति वगैरह कई चीजों में आता है। अपन उन चीजों को ध्यान रखते हैं दोस्तों। राजस्थान में बहुत सारी है, राजस्थान के अंदर बहुत सारी है, पर अपन इन दोनों चीजों को ही लेके चलेंगे पहले कि ये कहां हुआ था। अब दोस्तों उसके बाद आती है कांस्य सभ्यता। क्या आती है? कांस्य सभ्यता। तांबे में ही जस्ता मिलाया तो क्या बन गया? कांस्य सभ्यता। ये थोड़ा मतलब इससे कठोर था और ज्यादा अच्छा था। तो कांस्य सभ्यता दोस्तों भारत में एक बहुत ही फेमस चीज आती है, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता आती है। ये दोस्तों फैली हुई थी किनमें? ये भारत में भी फैली हुई थी, प्लस पाकिस्तान में और अफगान में भी फैली थी। ये किन किन में? अफगानिस्तान में भी फैली हुई थी। 3 देशों में फैली हुई थी। पर भारत का जब बंटवारा हुआ तो केवल 2 सभ्यताएं भारत में थी। वो अपन बात करेंगे धीरे धीरे जब डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अपन बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई। अब सिंधु घाटी तो सभ्यता तो वैसे है, अपने राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है? इसमें किसकी बात करेंगे? राजस्थान में। तो राजस्थान के बाद बात करें तो कालीबंगा। क्या होती है? कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे अपन। कालीबंगा सभ्यता पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता। और ये कहां पे दोस्तों? ये है हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में है दोस्तों। ये कहां पे है दोस्तों? ये हनुमानगढ़। कालीबंगा कहां पे है दोस्तों? हनुमानगढ़ के अंदर है। अब दोस्तों इन चीजों को अपन देखेंगे कि हनुमानगढ़ के अंदर है, पर इससे क्या क्या अपने को चीजें थे। इसके सबसे पहले अपने दोस्तों इसके अंदर काले रंग की चूड़ियां, इसको अर्थ है। अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां होती हैं। काले रंग की चूड़ियां बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। काले रंग की चूड़ियां होती हैं। इसमें क्या मिलता है? ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं। ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या मिलते हैं? ऊंट के साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद चावल के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या होते हैं? चावल के साक्ष्य मिलते हैं। चावल के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे ग्रिड नुमा पद्धति, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर अपन उनके जो मोस्ट चीजें हैं दोस्तों उनके बारे में। एक होती है दोस्तों इसी का, राजस्थान के अंदर अपन 2 की बात करेंगे। तो एक और होती है राजस्थान के अंदर, 1-2 होती है। एक बालाथल और होती है दोस्तों। क्या होती है? बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता भी, ये भी बहुत सारी हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपन उनकी बातें कर रहे हैं। किन की बातें कर रहे हैं? जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों अपन उनकी बातें कर रहे हैं।
तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता। अब दोस्तों कई बार पूछते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम यही क्यों पड़ा। दोस्तों पहले हड़प्पा जगह खोजी गई थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बहुत सारी खोजी गई थी, लेकिन बाद में यह पता चला कि जो सिंधु नदी थी, जो सिंधु नदी बहती थी उधर से आती हुई, उसके सारे किनारों पर ज्यादा थे, इसलिए सर्वमान्य मत के रूप में क्या ले लिया अपन ने, सिंधु घाटी सभ्यता मत ले लिया। अब दोस्तों यहां से बाद में जब धीरे धीरे विकास किया, लोहे की खोज की, तो इसको क्या कहते हैं अपन, लौह सभ्यता कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, लौह सभ्यता। जब आदमी ने लोहे की खोज की तो वो कांस्य के बाद कौन सी सभ्यता आई, लौह सभ्यता। और लौह सभ्यता की अपन बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान के अंदर बहुत सारी हैं लौह सभ्यता के अंदर। जैसे एक तो है नौह भरतपुर, कौन सी है दोस्तों, नौह भरतपुर में है। नौह कहाँ है, भरतपुर में, भरतपुर में है दोस्तों। नौह सभ्यता कहाँ है, भरतपुर में। दूसरी बात अपन बात करेंगे कि दोस्तों सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहाँ है, झुंझुनू में, झुंझुनू में। सुनारी सभ्यता कहाँ है दोस्तों, झुंझुनू में। एक और दोस्तों नाम आता है यहाँ विराटनगर, विराटनगर सभ्यता। विराटनगर सभ्यता, इसको बैराठ भी बोलते हैं, बैराठ जयपुर में है दोस्तों। ये कहाँ है, बैराठ जयपुर में। सुनारी हो गया। एक और दोस्तों आता है नाम जौनपुरा, जौनपुरा, ये कहाँ पे दोस्तों, जयपुर में, जौनपुरा, जौनपुर, जौनपुरा, ये कहाँ है, जयपुर में है दोस्तों। तो ये लौह सभ्यता ही, लौह सभ्यता का ज्ञान हुआ तो धीरे धीरे मानव ने प्रकृति की, और ये लौह सभ्यता जाकर के कहाँ, उत्तर वैदिक काल में खोजा जाता है। ये दोस्तों कौन से काल में खोजा जाता है, लौह, उत्तर वैदिक काल में खोज लिया जाता है। अब ये लौह सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता आ जाती है। क्या दोस्तों, आर्य, आर्य को कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे। बहुत सारा कंट्रोवर्सी है इस चीज को लेकर के, इतिहासकारों में मतभेद है कि ये कहाँ से आए थे। कोई कहता है तिब्बती, कोई कहता है भारतीय, कोई कहता है बाहर से आए थे, पर जो सर्वमान्य मत है कि ये मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों, मध्य एशिया से आए थे। आर्य, जो आर्यों ने जो सभ्यता चलाई उसको हिंदू सभ्यता बोलते हैं। क्या सभ्यता बोलते हैं, हिंदू सभ्यता बोलते हैं। और यहाँ से दोस्तों किन की रचना हुई, वेदों की रचना हुई। किसकी रचना हुई दोस्तों, वेदों की रचना होती है यहाँ पे। जैसा कि अपन मानते हैं 4 वेद होते हैं दोस्तों। कितने वेद होते हैं, 4 वेद होते हैं। दो, पहला होता है ऋग्वेद। क्या होता है दोस्तों, ऋग्वेद। दूसरा होता है सोमवेद। तीसरा होता है अथर्ववेद, 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 ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। और चौथा कौन सा होता है दोस्तों, यजुर्वेद। कौन सा होता है दोस्तों, यजुर्वेद। दोस्तों ये मंत्र उच्चारण से संबंधित, सोमदेव संगीत, अथर्ववेद इससे था, और वो इससे होता है दोस्तों। अब दोस्तों अपन बात करेंगे, आप सोच रहे हो कि अपन इनकी बात क्यों करें, तो इनकी बात इसलिए कर रहे हैं कि दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना कहाँ हुई थी, घग्गर नदी के पास में मानी जाती है दोस्तों। ऋग्वेद अपन दोस्तों किसकी बात करेंगे कि ऋग्वेद की बात करेंगे कि ऋग्वेद, ऋग्वेद के अंदर 7वें मंडल हो गया। ऋग्वेद के जो 7वां मंडल था दोस्तों उसकी रचना कहाँ हुई थी, घग्गर नदी के किनारे हुई थी। अपन इसको देख लेते हैं दोस्तों। ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना, 7वें मंडल की रचना, मंडल की रचना कहाँ हुई थी दोस्तों, 7वें मंडल की रचना कहाँ हुई थी, घग्गर नदी के किनारे हुई थी। किसके हुए थे दोस्तों, घग्गर, घग्गर नदी के किनारे हुई थी। नदी के किनारे हुई माना जाता है, किनारे हुई माना जाता है। 7वें मंडल की रचना कहाँ हुई थी दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे हुई थी। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर यज्ञ का भी एक उल्लेख मिलता है, अश्वमेघ पहला। दूसरा अश्वमेघ यज्ञ के बारे में मिलता है, अश्वमेघ यज्ञ के बारे में, यज्ञ के बारे में जानकारी मिलता है। ये किया था सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था दोस्तों। जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, जयपुर में करवाया था। और इन दोनों की दोस्तों जानकारी अपने को मिलती है, इन दोनों की जानकारी मिलती है गोशुंडी, गोशुंडी शिलालेख, गोशुंडी शिलालेख, शिलालेख, गोशुंडी शिलालेख कौन से थे, गोशुंडी चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। ये दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। गोशुंडी शिलालेख कहाँ पाया जाता है, चित्तौड़गढ़ के अंदर पाया जाता है। इस चीज की अपने को जानकारी मिलती है कि ये क्या होता है कि 7वें मंडल की रचना कहाँ हुई थी, घग्गर नदी के किनारे हुई थी। कहाँ पे हुई थी, घग्गर नदी के किनारे हुई थी। अब दोस्तों अपन बात करेंगे रामायण की रचना। रामायण की रचना इसमें पुष्कर झील में भी हुई मानी जाती है।
कहाँ पे, रामायण कालीन अपन दोस्तों स्थानों की बात करें तो मालव प्रदेश, कौन सा होता है दोस्तों, मालव प्रदेश। मालव प्रदेश ये कहाँ पे दोस्तों, झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। ये कहाँ पे है, झालावाड़ के अंदर है। मालव प्रदेश कहाँ पे दोस्तों, झालावाड़ के अंदर है। कहाँ पे दोस्तों, मालव प्रदेश झालावाड़ के अंदर है। यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, सीताबाड़ी का मेला लगता है। सीताबाड़ी का मेला, ये मेला कहाँ लगता है दोस्तों, 12 में लगता है। तो अपने को रामायण कालीन पर इस चीजों का पता लगता है। इसके अलावा दोस्तों कोसवर्धन का किला किसने बनवाया था, रामायण कालीन की बात करें, कोसवर्धन का किला कहाँ पे है, ये कोसवर्धन का किला किसने बनाया था, ये कुश ने बनाया था। कुश ने, जो राम के वंशज थे, कुश ने बनाया था। और इसी को बाद में किसने, शेरगढ़ कर दिया था, शेरशाह सूरी ने। शेरगढ़ भी माना जाता है, शेरशाह सूरी के कारण। और यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये 12 में है। कहाँ पे है ये दोस्तों, 12 के अंदर मिलता अपने को, इसकी जानकारी मिलती है। 12 के अंदर दोस्तों इसकी जानकारी मिलती है। और दोस्तों अपन बात करें कि महाभारत कालीन के बारे में अपने को क्या जानकारी मिलती है, तो महाभारत कालीन जानकारी के लिए दोस्तों एक तो होता है बैराट, जो विराट नगर था उस समय, विराट नगर, जहां पे पांडव अज्ञातवास के दौरान रहे थे, ये माना जाता है। कहाँ रहे थे, अज्ञातवास के दौरान रहा था। और यहाँ पे दोस्तों ये अर्जुन गंगा, बाण गंगा अर्जुन ने निकाली थी। बाण गंगा किसने निकाली थी दोस्तों, अर्जुन ने निकाली थी। किसने निकाली थी दोस्तों, बाण गंगा। इसके अलावा अपन दोस्तों बात करेंगे पुष्कर, यहाँ पे पुष्कर पे भी रहे थे। पुष्कर बूढ़ा, पुष्कर पुडुचेरी। अर्जुन द्वारा अर्जुन का गांडीव धनुष दोस्तों यहाँ छुपाया जाता है। अर्जुन के द्वारा क्या छुपाया जाता है दोस्तों, गांडीव। इसके अलावा अपन दोस्तों पांडुपोल अलवर के अंदर, कौन सा दोस्तों, पांडुपोल कहाँ होता है, अलवर के अंदर। तो ये सब चीजें होती हैं दोस्तों अपने को रामायण कालीन। अब आता है यहाँ से के बाद आ जाएगा कि जैन और बौद्ध धर्म या जनपद की अपन बात करेंगे, किसकी, जनपद कालीन की बात करेंगे। उसके बाद जैन और बौद्ध सभ्यता आ जाएंगी। उसके बाद अपन दोस्तों क्या करेंगे, मौर्य शासन आ जाएगा कि राजस्थान में मौर्य कहाँ थे। इसके बाद अपन बात करेंगे थोड़ा सा और किन के बारे में, कि मौर्य के बाद में जो ब्राह्मण वंश का थोड़ा सा आधिपत्य, शुक कुषाण ये वंशज आ गए थे। और उसके बाद क्या होगा, गुप्त काल। उसके बाद जो राजस्थान का मेन इतिहास मिलता है अपने को, वो मिलता है दोस्तों राजपूत शासकों से कह दे या फिर मुगल काल से मिलने लग जाता है। 8वीं शताब्दी के लगभग से अपने को मिलने लग जाएगा, जहाँ राजपूत शासन जमने लग जाएंगे। तो वो चीज़ें अपन नेक्स्ट में बात करेंगे। और पहले समझ लो कि आदि मानव था, उसको ज्ञान हुआ, ज्ञान के बाद तांबे का प्रयोग किया, फिर कांसे का, फिर लोहे का, फिर आर्य सभ्यता। और आर्य सभ्यता के अंदर बाद में हिंदू और वेदों की रचना हुई। वेदों में भी महाभारत, रामायण और महाभारत के अपन देते हैं। तो दोस्तों अपन ने बहुत एक चार्ट के थ्रू पढ़ा है। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे ही और अधिक वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों हमारे साथ जमे रहिए। और अपन दोस्तों बात करेंगे ऐसे ही दोस्तों एग्जाम पॉइंट व्यू से अपने को पढ़ना चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय